आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबिक्स का स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी आउटलुक के इस शानदार खास एपिसोड में हम यहां पर आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से गोल्ड एक्सचेंज में हम यहां पर प्रोग्रेस होता हुआ देख पाएंगे इंडियन मार्केट्स में। क्या है गोल्ड एक्सचेंज, कैसे काम करेगा और ये आपको कैसे फायदा दिला सकता है। तमाम सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता, रिद्धि सिद्धि के पृथ्वीराज कोठारी और एमसीएक्स के शिवांशु मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इस साल की शुरुआत काफी जोरदार हुई है क्योंकि तीन चीजों के ऊपर हमने यहां पर काम होते हुए देखा। एक तो गोल्ड बुलियन एक्सचेंज, जिसकी तरफ में हमने सेबी की तरफ से दो यहां पर नोटिफिकेशंस आते हुए देखे। इसके अलावा जिस तरह से गोल्ड इंपोर्ट्स को यहां पर हामी दी गई है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में, वो दूसरी बड़ी चीज थी यहां पर। और तीसरा, सिल्वर ईटीएफ में हमने दो म्यूचुअल फंड्स को ऑलरेडी यहां पर काम करते हुए देखा है और माना यह जा रहा है कि ये महीना खत्म होते होते काफी और म्यूचुअल फंड्स भी यहां पर एटलीस्ट 4 से 5 लिस्ट में हैं जो यहां पर नए यहां पर ईटीएफ्स और एफओएफ यहां पर लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर कर लेते हैं इंडिया का जो गोल्ड एक्सचेंज है, जिसके बारे में खासी पेशकश और अच्छा खासा डिटेल्स यहां पर सेबी ने निकाला है। कोठारी जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से आप इसे देखते हैं, कितना फर्क पड़ सकता है इसका इंडियन मार्केट्स में। कई सालों से लगातार हमने इसके बारे में बात करी है। अब जब ये एकदम तैयार है यहां पर लॉन्च होने के लिए, क्या तैयारियां बुलियन इंडस्ट्री ओवरऑल इसके लिए कर रही है? थैंक यू मनीषा जी। पहले सभी दर्शकों को संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डोमेस्टिक गोल्ड एक्सचेंज के बारे में आप बात कर रहे हो मैडम, कि इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज की स्पॉट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक नहीं? हाँ जी, यस। हाँ, डोमेस्टिक गोल्ड एक्सचेंज में मैडम ऐसा है कि आपको जो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको एक सब एक्सचेंज एक सेगमेंट को उसको लॉन्च करेगी, जिस सेगमेंट के अंदर गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज रहेगा, जिसमें आपको गोल्ड को पहले आप डिपॉजिट करोगे लॉजिस्टिक को, वहां से आपको एक ईजीआर, जैसे डीमेट अकाउंट होता है ऐसे ईजीआर फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट करके आपको ईजीआर फॉर्म में मिलेगा और वो ईजीआर आपको ट्रेडेबल रहेगा एक्सचेंज के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक्सचेंज में हम लोग कोशिश करें कि विदाउट जीएसटी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और जो भी ईजीआर बनता है उसका जीएसटी एग्जेम्प्टेड होना चाहिए और उसके बाद में जैसे डिलीवरी लेते हैं तो आपको आईजीएसटी या जो भी है वो आपको पेड करना पड़ेगा, विच इज 3%। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको इंटरनेशनल प्राइस प्लस कस्टम्स ड्यूटी का ही एक रिस्क रह सकता है, कस्टम ड्यूटी वेरिएबल रह सकती है। और सेकंड चीज रहता है कि इस एक्सचेंज में ट्रेड करने पर आपको टीसीएस या टीडीएस नहीं लगेंगे। तो ये दो चीज की बहुत सी बेनिफिट है और प्लस है कि ईजीआर एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें आपको प्लेजेबल हो जाएगा और आपको इसके अगेंस्ट में आपको फाइनेंस भी मिल सकते हैं। तो बहुत सी चीजें इस स्पॉट एक्सचेंज से रिलेटेड है। इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट ये हो रही है कि आपको एक ऑल ओवर इंडिया एक प्राइस रहेगा इसके ऊपर, तो आप कहीं से भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, आपको सिंगल प्राइस में मिलेगा। सबसे बड़ी बात जैसे आपने कही टीडीएस की यहाँ पर है और दूसरा ईजीआर रिसीट के जरिए यहाँ पर कारोबार हो पाएगा। तो एक तरीके से फाइनेंशियल एसेट क्लास जैसे कि यहाँ पर सोने और चांदी को काफी समय से बनाने की कोशिश की जा रही है, वो इससे काफी हद तक हम यहाँ पर प्रूव होता हुआ देखेंगे। सुरेंद्र जी, ये सवाल आपसे है। सेबी के जो दो नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें से एक यहाँ पर वॉल्ट मैनेजर को लेकर भी है। पहले सेबी ये सब काम करने वाली थी, जो फर्स्ट हमने ड्राफ्ट आता हुआ देखा था, लेकिन अब वॉल्ट मैनेजर्स को लेकर यहाँ पर सभी डिटेल्स डाल दी गई हैं। किस तरह की क्रेडिबिलिटी और कितने वॉल्ट मैनेजर्स हम फिलहाल यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं जो यहाँ पर इसको करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जैसे कोठारी जी ने बताया तो बहुत ही उत्साह है बुलियन एक्सचेंज को लेके भारतीय बुलियन बाजारों में। और ऑलरेडी हमने देखा है 3 से 4 वॉल्ट मैनेजर्स ने ऑलरेडी अपना सेटअप कर रहे हैं इस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और सेबी की सारी गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहे हैं। जो वॉल्ट मैनेजर की क्रेडिबिलिटी की बात है तो उसमें तो सेबी ने बहुत ही कड़े कानून बनाए हैं। उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए, साथ में उनको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा एक्सचेंज है ये इसमें 3 ट्रांचेस दिए गए हैं। एक, आप अपने गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में। फिर उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का ट्रेडिंग होगा और उसके बाद जब आपको डिलीवरी चाहिए तो आप वॉल्ट्स में जाके इसकी डिलीवरी ले लें।
तो सबसे पहले जब गोल्ड वॉल्ट में जाएगा तभी वो ईजीआर में कन्वर्ट होगा। और इसकी जब वो गोल्ड वॉल्ट में जाएगा तो वॉल्ट मैनेजर उसके ऊपर एक रिसीट इश्यू करेंगे और ये सारी जवाबदारी वॉल्ट मैनेजर और एक्सचेंजेस की रहेगी। और ताकि भाई जितना भी गोल्ड वहां पर आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल गोल्ड है इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई संदेह नहीं है। इट मैचेस विद क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, सभी चीजों का बिल्कुल एक जो अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए गोल्ड एक्सचेंज के अंदर आएगा और वहीं से ट्रेड होगा और उसके बाद उसकी डिलीवरी एग्जीक्यूट होगी। ये बहुत ही भारतीय बुलियन मार्केट के इतिहास में ये एक ऐसा कदम है जिससे पूरा बुलियन मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और हम सभी लोग इसे बहुत ही उत्साह से देख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल हमने 1050 टन माल इंपोर्ट कर लिया है और हमारी कोशिश यही रहेगी पूरी इंडस्ट्री की कि जल्द से जल्द जितना भी गोल्ड आता है इस एक्सचेंज के माध्यम के जरिए से ही भारतीय बाजारों में आए, ताकि भारतीय बाजारों में जो आज एक बुलियन को लेके एक सरकार के भी मन में एक संदेह होता है वो संदेह निकल जाए और इंडस्ट्री की इमेज पर। जी हाँ, इवन आज